जर्मनी अब एक बहुत अच्छी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन के रूप में सामने आ रहा है और ये एक इमर्जिंग स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। क्या है इसके पीछे कारण, वो सब डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पूरा वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो क्या क्या कवर हो रहा है इस वीडियो में देखते हैं। पहले तो APS वो क्या है उसके बारे में सारी डिस्कशन होगी। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़, ब्लॉक्ड अकाउंट जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग करने के लिए होता है, और ट्यूशन फ़ी यूनिवर्सिटीज़ की, पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या डिफरेंस है, और उनकी और भी रिक्वायरमेंट्स जैसे टेस्ट AS वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं APS से। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है यहाँ APS की। APS एक आपकी डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन है कि वो चेक करते हैं, वेरिफिकेशन है एक्चुअली, कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं या नहीं, ऑथेंटिक हैं या नहीं। इसको करने के लिए आपको APS इंडिया की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे आपको रजिस्टर करके 18,000 की पेमेंट करनी है। 18,000 रुपये इसका खर्चा है। तो ये कर दीजिएगा अपना प्रोसेस स्टार्ट होते ही, क्योंकि इसको अब टाइम लग रहा है थोड़ा, 3 महीने 4 महीने तक लग जा रहे हैं और ये APS की वेबसाइट पे भी मेंशन है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है बात यूनिवर्सिटीज़ की। यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं? यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे 2 टाइप की हैं, पब्लिक और प्राइवेट। बहुत फ़र्क है दोनों में। ओके, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में फ़र्क नहीं है इतना, पर आपको बताता हूँ कि फ़र्क कहाँ पे है। पहली बात तो जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आपको एक 500 यूरो पर सेमेस्टर, 500-700 यूरो पर सेमेस्टर का सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ता है। और कई जगहों पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस है 3,000 यूरोज़ पर सेमेस्टर, विच इज़ वेरी रीज़नेबल। तो इसके अलावा यहाँ आ जाती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी है, ये स्टार्ट होती है 8,000 यूरो से और जाती है 18-20,000 यूरो। एवरेज है 8,000 से लेके 15,000 के बीच। तो ये एक रफ एवरेज है। और क्या फ़र्क है? फ़र्क है ओके कैसे ये कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स की जर्मन, ओके हमें पता है हम जर्मन नहीं सीखते बचपन से, और इंग्लिश ही हमारी ओके सेकंड मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है इंडिया में, ओके या फिर थर्ड मोस्ट। तो यहाँ पे जर्मन की रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। मोस्टली कोर्सेज पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जर्मन में ओके टॉट हैं, जो कि एक लैंग्वेज बैरियर बन जाता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो है वहाँ पे ओके जर्मन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंग्लिश टॉट कोर्सेज हैं। तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। वो क्या है और कौन कौन से एक्सेप्टेड है उसकी बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंस। इसके बाद आते हैं हम एडमिशन रिक्वायरमेंट्स पे। अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड होती है कि आपके पास 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। कुछ कोर्सेज एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड है कि 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है, हमने 10th करी, फिर 2 साल ओके 11th एंड 12th के जो आर्ट्स कॉमर्स नॉन मेडिकल में लगाए, और ये 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मानेंगे। अब एक एक्स्ट्रा साल कहाँ से आएगा? एक एक्स्ट्रा साल ओके के कई ओके ऑल्टरनेटिव्स हैं, एंड इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसका लिंक मैं डाल दूंगा बाद में जब अपडेट करूंगा। तो यहाँ पे ओके सबसे ईजीएस्ट है कि आप एक प्री कोर्स ले सकते हो, और दूसरा है कि आपको 1 साल यहाँ इंडियन यूनिवर्सिटी में रिकॉग्नाइज में लगा के जाना पड़ेगा, ठीक है। एक तीसरा भी है ओके, उसके बारे में मैं डिटेल्स बाद में शेयर कर दूंगा। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। और बैचलर्स प्रोग्राम के लिए बहुत जगह पे टेस्ट AS, एक एप्टीट्यूड टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट है। मास्टर्स में ऐसा नहीं है। मास्टर्स में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। मास्टर्स में आपके कई बारी रिसर्च पेपर्स अगर आपने पब्लिश करे वो मांग लेते हैं, बट वो हर जगह पे नहीं है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इतना नहीं है। तो ये काफ़ी कुछ डिफरेंसेस हैं अभी तक जो हमने डिस्कस करे। अब बात करते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स कौन कौन से चलते हैं। अगर आपके कोर्सेज में जर्मन की रिक्वायरमेंट है तो आपको ओके यूजुअली B2 लेवल तक की जर्मन आनी चाहिए, जो कि यूजुअल रिक्वायरमेंट है। और अगर आपके कोर्सेज इंग्लिश टॉट हैं तो आपकी IELTS चलेगी या फिर TOEFL चलेगी। देखिए जर्मनी में डुओलिंगो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, PTE पे एडमिशन नहीं होगी, ठीक है। एम्बेसी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी।
तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। और जर्मन के जो टेस्ट हैं वो टेस्ट डैफ हैं, और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं जैसे DSH है, उनके लेवल्स होते हैं वो देने पड़ेंगे आपको। एक तरफ जर्मन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक तरफ इंग्लिश की। इंग्लिश में IELTS और TOEFL ही एक्सेप्टेड है, ये याद रखिएगा। अगर आप जर्मनी का सोच भी रहे हैं और किसी और कंट्री का भी, तो IELTS ही करिएगा, वो ज़्यादा वैलिड ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड टेस्ट है, मैं ये बोलूँगा। तो जर्मनी का सबसे बड़ा अल्योर क्या है, वहाँ पे जो मिलती हैं स्कॉलरशिप्स का अमाउंट इतना भी हो सकता है कि आपकी जेब में पैसे आए ना कि जाएं। तो क्या है यहाँ पे स्कॉलरशिप्स, यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग कवर करने के लिए और यूनिवर्सिटी फ़ी देने के लिए स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती हैं। और अगर आपको ये स्कॉलरशिप्स पहले मिल जाती हैं तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी बात है एक। तो यहाँ पे कैसे स्कॉलरशिप ढूंढेंगे आप? स्कॉलरशिप ढूंढेंगे आप इस वेबसाइट पे जाके, डार्ड, और यहाँ पे आप जाके अपनी फील्ड डाल के अपनी स्कॉलरशिप्स देख सकते हैं कि कहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है। अलग अलग है, अगर आप पॉलिटिकली एक्टिव हैं उसके लिए अलग है, अगर आपने कुछ अच्छा काम किसी फील्ड में किया उसके लिए अलग है, और मिल जाती हैं यहाँ पे। और ट्राई करिएगा ज़रूर, अगर आप एलिजिबल बन रहे हैं तो अप्लाई करिएगा, तो थोड़ा एडवांस में अप्लाई करिएगा। तो आप कितना काम कर सकते हैं जर्मनी में वाइल यू आर स्टडिंग देयर? यहाँ पे भी लाइक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हो, और इसमें आप जितना मर्जी पैसा कमा सकते हो, उस पर कोई लिमिट नहीं है। एंड इसके बाद जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आपको एक 18 मंथ का जॉब सीकर वीज़ा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जैसा मिल जाता है, और आप 18 महीने जॉब ढूंढने के लिए लगा सकते हैं। और अगर आप वर्क परमिट पे 2 साल से 4 साल काम कर लेते हैं वहाँ पे, तो आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, विच मेक्स जर्मनी अ ग्रेट स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अपने स्टूडेंट्स जो फॉरेन कहीं भी जा रहे हैं, अगर उनको आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि जर्मनी भी एक ऑप्शन है, उनके साथ ये शेयर भी कर सकते हो और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।